सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं कि देखिए माघ महीने में, ये जनवरी में, देखिए इंग्लिश में तो जनवरी होता है और हिंदी के महीने में माघ होता है। तो हमको इसमें सखट कब पड़ता है और सखट का व्रत हम कैसे करें। पहली बार अगर व्रत करना है तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हमारा व्रत छूट गया है और अभी तक हम मतलब छोड़ दिए हैं व्रत, तो कब उठा सकते हैं व्रत कि नहीं उठा सकते। तो बहुत से सवाल हैं, तो उस सवाल पे आज हम वीडियो लेके आए हैं और आप लोग वीडियो को सुनना, फुल वॉच करके सुनना, तभी समझ में आएगा। देखिए ये सखट यानी पूर्णिमा के चौथ के दिन ये होता है कृष्ण पक्ष में। तो पूर्णिमा के चौथ के दिन जैसे करवा चौथ का होता है, तो इसी तरह इसमें भी होता है। करवा चौथ में ये है कि उसमें मतलब दाना खा लेते हैं और इसमें जो है इसमें नहीं खाते, ये फलाहार होता है। ये व्रत फलाहार रहता है। तो इसमें बहुत से सामग्री भी बनते हैं। देखिए इसमें तिल का लड्डू बनता है, रामदाने का लड्डू बनता है, रामदाने का लड्डू हुआ, तिल का लड्डू हुआ, गंजी हुई, और वो जो सुथनी बोलते हैं, सुथनी सुथनी हुई। तो ये सब चार चार चढ़ते हैं, यानी चौथ पूजा जाता है तो सब चार चार चढ़ते हैं, तो इसलिए बनता है। तो आज इसी टॉपिक पे वीडियो है कि हमको क्या क्या ये चौथ में देखिए कहीं कहीं क्या बोलते हैं, तिल चौथ बोलते हैं, कहीं कहीं तिल चौथ बोलते हैं, कहीं कहीं तिलवा बोलते हैं, कहीं कहीं सखड़ बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो देखिए सखड़ बोलते हैं, हमारे यहाँ सखड़ बोलते हैं कि ये समझो माघ महीने में पड़ता है पूर्णिमा के चौथे दिन। और ये कब पड़ता है? दिन शुक्रवार है, 17 जनवरी को। 17 जनवरी को ये सखट है, तिल चौथ, तिलवा भी बोलते हैं। आपके यहाँ, आपके गांव में, आपके शहर में जैसे बोलते हो आप लोग अपने तरीके से समझ लेना। हम अपने तरीके से बता रहे हैं, लेकिन आप अपने तरीके से समझ लेना। तो हम सब नाम ले लिए हैं, तिलवा भी ले लिए, सखड़ भी ले लिए, तिल चौथ। आप लोग जैसे ही अपने भाषा में समझ लेना। तो इसमें देखिए नहाए खाए से लेके व्रत के मतलब व्रत करना, और उसके बाद में व्रत के हवन भी होता है, इसमें हवन होता है और कथा भी होती है। तो एक दिन पहले से हमको क्या करना है कि हमको देखिए पहले तो हमको देखिए बृहस्पतिवार को हमको बाल नहीं धुलना, तो हमको बुधवार को बाल धुल लेना है। बुधवार को आप बाल धुल लें, उसके बाद में हमको बृहस्पतिवार को हमको लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनाना है। लहसुन प्याज आप दाल में न डालें, सब्जी में न डालें। और शाम को क्या करें कि आप एक रोटी, एक रोटी और साग, चने का साग हो, नहीं सोया मेथी हो, नहीं तो पालक का साग हो, कोई भी साग आप बना लें और आप गणेश भगवान को भोग लगा दें। क्योंकि गणेश भगवान कहते हैं कि उस दिन एक दिन पहले आते हैं कि मतलब कि लोग भोग लगाते हैं, तो देखने आते हैं कि इन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया। तो आप लोग साग खाइए और रोटी खाइए। उसके बाद में गणेश भगवान को रख दीजिए बंद करके। उसके बाद में दूसरे दिन क्या करना है कि आपको व्रत का हमको नहाना है और आप बुधवार को ही बाल धुल लीजिए, कोई पाप नहीं लगता। क्योंकि बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो बृहस्पतिवार के दिन हम बाल नहीं धुल सकते। और शुक्रवार के दिन हमको बाल धुलना नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम व्रत रहते हैं उस दिन हमको बाल धुलना नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है कि घर में अच्छे से आप साफ सफाई कर लीजिए। साफ, क्योंकि कोई भी पूजा होता है तो हमको घर की साफ सफाई करना चाहिए, अपना घर पूरा। अगर आपके घर में कच्चा है तो आप पूरा घर लीप सकते हैं। वो भी आप अगर बुधवार को लीपिए, नहीं शुक्रवार को लीपिए, फिर पूरे घर की आप धुलाई कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को आपको नहीं करना, आप शुक्रवार को ही धुलाई कर सकते हैं, लेकिन बाल नहीं धुल सकते। सुबह हमको पूजा कर लेनी है, नहा के पूजा कर लेनी, संकल्प ले लेना है। और संकल्प लेके आपको सब सूर्य भगवान को जल भी चढ़ा दीजिए, तुलसी माता को। जो पूजा करते हैं आप पूजा विधि पूर्वक करिए। उसके बाद में शाम को जैसे करवा चौथ होता है उसी तरह हमको
ऐसे चौक पूरा जाता है। चौक पे हमको चौकी लगानी चाहिए, चौकी लगा के हमको गणेश भगवान को रखना चाहिए। गणेश भगवान को रखने के बाद हमको कलशा रखना चाहिए, कलशे में कलशा रखना चाहिए, कलशे में कटोरी में चावल और आम का जो टिल्ली रखती है उसको रखना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए और पान, सुपारी और गौर, गाय के गोबर का गौर हमको ज़रूर रखना चाहिए। तो हमको गौरी गणेश भगवान का पूजा करना है, आरती करनी, सब कुछ चार चार चढ़ाना है। तिल्ली तिल्ली का लड्डू और कच्ची तिल्ली भी चढ़ती, कच्ची सुतनी चढ़ती, गंजी चढ़ती है हमारे यहाँ गंजी, कच्ची गंजी चढ़ती, कच्ची सुतनी चढ़ती और कच्ची तिल तिल बोलते तिल्ली चढ़ती है। उसके बाद में हम लोग बनाते हैं, तिल का लड्डू बनाते हैं, रामदाने का लड्डू बनाते हैं और गंजी उबालते हैं, सुथनी उबालते हैं, तो हम लोग उसी को शाम को खाते हैं। तो आप लोग भी देखिए, आप हर जगह बाज़ार में मिलता है तो आप लोग सुथनी मंगा लीजिएगा और गंजी मंगा लीजिएगा और तिल्ली का लड्डू बनाइएगा। अपने घर में ही शुद्ध होता है, क्योंकि आप रामदाना मंगाइए और आप अपने घर में रामदाने को एक दिन पहले मंगाइए रामदाना, उसके बाद में आप धुल डालिए उसको। धुलने के बाद सुखा लीजिए, सुखाने के बाद आप अपने घर में थोड़ा थोड़ा इतना इतना रामदाना डालिए। इतना इतना रामदाना डालने के बाद उसको कपड़े से ऐसे ऐसे घुमाइए और रामदाना भूज के अपने घर में ही शुद्ध पूजा करने का यही नियम है कि अपने घर में ही आप रामदाने का लड्डू बनाएं, तिल्ली का लड्डू बनाएं पूजा करने के लिए। उसके बाद में आपको शाम को पूजा करना है। शाम को जब हमको चंद्र देव को अर्घ दे के तभी हमको व्रत तोड़ना है। तो जब चौथ है तो जब निकल आए, चंद्रमा निकल आए तभी हमको अर्घ दे के तब व्रत तोड़ना है। तो सारा हम इसमें सिंदूर भी लगता है, रोली भी लगता है, माला फूल सब कुछ लगता है। तो पूरा आपको सामग्री बता दिए कि ये सामग्री आपको लगता है। तो सारा चीज़ अब हर जगह मिलता है बाज़ार में, आप बाज़ार से मंगा लीजिएगा और विधि पूर्वक पूजा करिएगा। देखिए, बहुत लोग का सवाल है कि जिसके संतान नहीं रह सकते वो रह सकता है, तो नहीं, जिसके संतान है वो भी मतलब ये बेटा का व्रत है, ये बेटा का व्रत है। जिसके है मतलब जिसके संतान नहीं है उसका ये व्रत नहीं, वो व्रत नहीं रह सकती। तो आप पहली बार देखिए, इतने समय कुछ भी नहीं है और आप पहली बार व्रत उठा सकते हैं। पहली बार तो आप ये सखट का या तिल चौथ का व्रत पहली बार उठा सकते हैं। और जिसका छूट गया है वो भी उठा के कर सकता है। ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खंडित हो जाता है किसी वजह से, तो आप उठा सकते हैं। आप इतने समय ना कोई सुखा बूढ़ा है, ना कोई भैया है, कुछ भी नहीं है, तो आप व्रत उठा सकते हैं। और इसमें बता दें कि देखिए, आप क्या करना, आप नई चूड़ी ले आइए, नई चूड़ी और नई साड़ी से ही आप पूजा करिए। अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप नई साड़ी ले आइए और नई चूड़ी, और आप पैर में महावर लगाइए, सिंदूर लगाइए, पूरा श्रृंगार करके, जैसे करवा चौथ में पूरा श्रृंगार होता है, तो इसी तरह इसमें भी बिल्कुल उसी तरह व्रत है। बस इसमें है कि इसमें फलाहार रहा जाता है, ये सखट फलाहार। इसमें आप अन्न का एक भी दाना नहीं ले सकते। और करवा चौथ में आप सब कुछ खा सकते हैं, फरा खा सकते हैं, सब कुछ। तो इसलिए इसमें सिर्फ फलाहार ही रहना है और फलाहार में यही चीज़ खाया जाता है। आप फल वल खा सकते हैं, लेकिन यही मेन प्रसाद है कि तिल्ली, रामदाना और गंजी, और ये गंजी है, रामदाना है और यही सब सुथनी है, यही सब प्रसाद है। तो ये प्रसाद हमको ज़रूर सखट में बनाना चाहिए, सखट में बनाना चाहिए और सखट में पूजा करनी चाहिए। पूजा करके हमको सब निकाल के रख देना है। तो अगर आपका बेटा है तो आप बेटे को आप ऐसे से आप वहाँ पर आप प्रणाम करिए, गणेश भगवान को प्रणाम करिए, चंद्रदेव को प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद फिर तिलक लगा दीजिए और उनको प्रसाद दे दीजिए।
तो ये बहुत ही महत्व पूजा है, और जिसके पास संतान है उसको, हर महिला को रहना चाहिए। ये हर गांव में, चाहे गांव हो चाहे शहर में, हर जगह जिसके पास संतान है तो वो ये व्रत जरूर रहता है। जैसे करवा चौथ हर सुहागिन स्त्रियाँ रहती है, उसी तरह ये भी, ये सखट हर महिलाएं रहती जिसके पास संतान है, संतान का व्रत है। और इसीलिए गणेश भगवान का पूजा होता है। तो आप लोग पूजा करके उसके बाद में ये आरती भी उतारी जाती है गणेश भगवान का और चंद्रमा का। आरती उतारिए, उसके बाद में आप अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद फिर आप चंद्रमा देख के ही आपको व्रत तोड़ना है। चंद्रमा देख के ही आप व्रत तोड़ें। और ऐसे ही जैसे उसमें लट निकाला जाता है, लट धुला जाता है, उसी तरह से आप ऐसे लट घूम के और 7 बार लट धुल के तब अर्घ दीजिए घूम घूम के। तो इस तरह से सखट का पूजा होता है। और हम वीडियो डालेंगे, आपको ये पूजा का पूरा वीडियो डालेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से ये पूजा होता है। तो आप लोग ज़रूर सुनना, फुल आवाज़ करके वीडियो सुनना। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो ये बहुत महत्व है। और जैसे करवा में होता है उसी तरह से आपको श्रृंगार करना है, आपको श्रृंगार करना है। वो पति का व्रत है, बेटा का व्रत है, तो इसलिए हमको श्रृंगार उसी तरह से करना है। और पूजा विधि बहुत विधि विधान से करना है। फिर मिलते हैं किसी संस्कारी